गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ मंडलायुक्त मनीष चौहान व डीआईजी अखिलेश कुमार ने सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतों के निस्तारण का जायजा लिया। इस समय अधिकारी द्वय तहसील पहुंचे तो वहां पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, उप जिलाधिकारी मदन कुमार दुबे, तहसीलदार उमाशंकर द्वारा आम जन से उनकी समस्याओं की सुनवाई की जा रही थी। मंडलायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों से तत्समय प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं उनके निस्तारण की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कई लोगों की समस्याओं की स्वयं सुनवाई की तथा संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने हेतु संबंधित किया। उन्होंने कहा कि शिकायतें किसी भी स्तर से प्राप्त हों, उनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा यह शासन की प्राथमिकता से संबंधित कार्यक्रम है, इसलिए इसके प्रति शिथिलता और लापरवाही किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि अविवादित वरासत धारा 24 के बाद दाखिल खारिज के बाद अनावश्यक रूप से लंबित नहीं मिलने चाहिए। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कुल 112 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें राजस्व के 82, विकास के 3, पुलिस के 15 तथा अन्य विभागों से संबंधित 12 मामले सम्मिलित थे। मौके पर अधिकारियों द्वारा 19 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। निस्तारित सभी प्रकरण राजस्व विभाग के थे। डीआईजी अखिलेश कुमार ने उपस्थित थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि आगामी त्यौहार के दृष्टिगत बराबर चौकसी बनाए रखें तथा अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने गत संपूर्ण समाधान दिवसों में पुलिस विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का भी अवलोकन किया। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अक्टूबर को सभी 2176 बूथों पर 5000 वृक्षारोपण किया गया और साथ ही लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए पालक के रूप में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में 5000 वृक्ष लगाए गए। साथ ही उन पौधों के बड़े होने तक उनके पालक नियुक्त कर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना, उनकी सुरक्षा करने की जरूरत है। देखिए, सेवा पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर से ही शुरू हुआ था पूजनीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से, और ये 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा चलने वाला है। और उसमें अलग अलग कार्य सौंपा गया था सभी लोगों को। यहाँ आज हम लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने हमारे जिला अध्यक्ष जी जो गुरु सिंह जी, हमारे जो बाकी पदाधिकारीगण हैं, सबके साथ में आज हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। और वृक्षारोपण इसलिए भी आवश्यक है कि पूरी दुनिया को अगर बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, और आप ये भी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि ये वृक्ष जो है हमको अपने जीवन में इतना कुछ देता है कि अगर हम वृक्ष आज लगाते हैं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी हम एक बहुत बड़ी सौगात देके जाते हैं। क्योंकि एक वृक्ष हमें इतना ऑक्सीजन देता है, फल देता है, लकड़ियाँ देता है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो मुहिम चलाया गया है वो समाज के लिए और वातावरण के लिए ही है। और इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, सब लोग घर घर में वृक्ष लगाएंगे, इसी उद्देश्य के साथ में ये। आजमगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के तत्वाधान में शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह की स्मृति में पेंशनर सम्मान समारोह का आयोजन राहुल पिछागिर के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथिगण द्वारा शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि प्रदेशवास व्यापी अटेवा द्वारा पूरे प्रदेश में शहीद डॉक्टर रामाशीष स्मृति सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। समारोह का उद्देश्य है कि समाज जाने कि किसी को पुरानी पेंशन के रूप में 50,000 रुपये की पेंशन मिल रही है तो किसी को नई पेंशन के रूप में 5,000 रुपये के रूप में पेंशन मिल रही है। 2004 व 5 के बाद के भी पेंशनरों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। यह मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक अटेवा मुखर रहेगा।
प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आगे कहा कि पुरानी पेंशन बहाली व निजीकरण पर पूर्ण रूप से रोक लगाए जाने की मांग ही आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव में शिक्षक कर्मचारियों का देशव्यापी मुख्य एजेंडा रहेगा। इसके लिए अटेवा मुखर होगा और पुरजोर आवाज़ उठाएगा। विशिष्ट अतिथि पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग 4 कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन की इस लड़ाई के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं। यही हमारे बुढ़ापे की लाठी है। इस हक को लेने के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे। अंत में आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अटेवा जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि एकजुटता के दम पर ही हमने 3 राज्यों में पेंशन का हक प्राप्त कर लिया है। इसी तरह अपने हकूक़ के लिए जागरूक होकर उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन के इस संघर्ष में अटेवा की जीत होगी। वहीं अन्य वक्ताओं में विशिष्ट अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष रामसूरत यादव, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। 75 जिलों पर जिला मुख्यालय पर जो हमारे वरिष्ठ जन शिक्षक कर्मचारी रिटायर हो गए एनपीएस ओपीएस में, उनका सम्मान समारोह अटेवा की तरफ से है। और इसके पीछे का मकसद है कि हम बताना चाहते हैं समाज को भी, सरकार को भी, कि एनपीएस में कितनी पेंशन मिल रही है और ओपीएस में कितनी पेंशन मिल रही है। ये सरकार और समाज जाने कितना बड़ा न्याय शिक्षकों कर्मचारियों के साथ 2004 के बाद हो रहा है और उनको सम्मानित करेंगे। और आगामी जो 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है उसकी क्या रणनीति है, हमारे तमाम संगठनों के तमाम सारे पदाधिकारी इस अटेवा को भरपूर समर्थन और सहयोग कर रहे हैं। आगे की हम लोग रणनीति बनाएंगे कि 24 का जो लोकसभा है उसके पहले पेंशन कैसे बहाल होगी, इसीलिए आज कार्यक्रम चल रहा है। आज का कार्यक्रम प्रदेश कमेटी अटेवा द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर पेंशन शहीद डॉक्टर रामसिंह सिंह की स्मृति में अटेवा आजमगढ़ द्वारा पेंशनर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा कि हम अपने सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन हैं, वृद्धजन हैं, उनका किस प्रकार से सम्मान करें। आज समाज में उनके प्रति जो भावनाएं आ गई हैं उसको अच्छी तरीके से करने के लिए हम लोग आज वृद्धजनों का सम्मान कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर हम लोगों ने एनपीएस और ओपीएस से रिटायर्ड कर्मचारी शिक्षकों की तुलना भी किए और तुलना करने पे पता चला कि जो लोग पुरानी पेंशन पा रहे हैं उनके चेहरे खिले हुए थे और जो एनपीएस के तहत रिटायर हुए उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। अटेवा आजमगढ़ यह मांग करता है कि सभी शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल की जाए। आजमगढ़ शहर से सटे हरिहरपुर घराने के युवा संगीतकार स्वर्गीय आदर्श मिश्रा की हत्या के बाद उनके परिजनों से ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मिश्रा ने स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों से त्रयोदशा के दिन मुलाकात की और 1 लाख रुपए की नगद धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्हें उचित व न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सर्वप्रथम उन्होंने स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर संतोष मिश्रा ने पुनः मांग पत्र के माध्यम से अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि हरिहरपुर घराना व समाज के लोगों के साथ ही ब्राह्मण सभा भी प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा परिवार, उनके ऊपर आफत विपत आना, सरेआम गुंडाई करना प्रदेश सरकार की विफलता सिद्ध करती है। हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अब तक प्रशासन ने क्यों नहीं की। शोक सभा श्रद्धांजलि हमने दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से उस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि परिजन संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से प्रशासन की। परिजन को संतुष्ट किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार में 2-2 सरकारी नौकरी दिया जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उस बात पर कायम हूँ और उनका एक मूर्ति का अनावरण किया जाए और सड़क को पक्की कराई जाए। ये तमाम मुद्दे हैं, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार को हल करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में साफ तस्वीर दिखाई पड़ रही कि क्या कार्रवाई हुई, क्यों अब तक कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं कार्रवाई।
आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश विभाग महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे की अध्यक्षता में शहर में अनायास हो रही गाड़ियों की चालान की समस्या को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश विभाग संघ के महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि शहर में उचित पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में आने वाले ग्रामीण जब वाहन कहीं खड़ा करते हैं और अपना कोर्ट, दवा, अस्पताल व कृषि संबंधित कार्य निपटाकर घर पहुंचते हैं, तब तक सिस्टम द्वारा उनकी जेबें काटी जा चुकी होती हैं। इसी तरह शहरवासी जब सब्जी व अन्य जरूरी सामान के लिए अपना घर छोड़कर बाजार आते हैं तो उनके साथ भी यही हादसा होता है। और यह भी कहा कि इस प्रकार आम जनमानस की आह लेकर खजाने को भरने से रामराज कतई ही नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश विभाग महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे ने ज्ञापन देकर मांग किया कि जिला प्रशासन द्वारा नगर में किसी प्रकार की पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई। ऐसी दशा में जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इस प्रकार की अवैध ई वसूली को रोका जाए, अन्यथा किसी भी समय आम जनमानस रोड पर उतरने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। आज त्यौहार एकदम चरम पे है, अपने नवरात्रि चल रही है, दशहरा आने वाला है। ग्रामीण हजारों की संख्या में आ रहे हैं, कपड़े, जूते, अपना त्यौहार का सामग्रियां लेने के लिए आ रहे हैं। घर जाते जाते उनकी जेबें ई व्यवस्था से काट ली जा रही हैं। सिर्फ फ़ोटो खींच के और 500 रुपये का चालान उनको अनानाहक भरना पड़ रहा है। आज ये जो है, आज इस ज्ञापन के माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय को, यहाँ की राज्य सरकार को यह बतलाने के लिए, यह आग्रह के लिए कि पार्किंग सुविधा की व्यवस्था जल्द से जल्द करके तब अपने इस मुहिम को लागू किया जाए, अन्यथा जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आपका जो ई टारगेट से लोगों की जेब काटने का सिलसिला है, इसको रोका जाए। आपसे यही आग्रह है कि जब तक पार्किंग की अच्छी व्यवस्था न शहर में हो जाए तब तक इस व्यवस्था को रोक दिया जाए, अन्यथा हम आम जनमानस क्षुब्ध होकर किसी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज जिलाधिकारी महोदय से इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने यह विश्वास जताया है कि जल्द से जल्द इस विषय पर कार्रवाई की जाएगी और नहीं होता है तो फिर आगे की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में नवरात्र में आगामी दशहरा पर्व के दृष्टिगत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ तथा जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जनपद के आम जनमानस को मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने व भंडारण विक्रय को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से जनपद में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सचल खाद्य जाँच दल द्वारा छापेमारी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मुबारक बाजार में स्थित दुकानों से एक छुआरा, एक किशमिश, एक लाची दाना का नमूना लिया। भौतिक परीक्षण में एक स्थान पर खुला सरसों का तेल विक्रय हेतु पाया गया, जो खुला बेचने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, अतः मौके पर ही उसका नमूना लेकर जाँच हेतु भेजा गया। तत्पश्चात छापेमार दल छटियावा बाजार पहुँचा। वहाँ पर विभिन्न मिष्ठान विक्रेताओं को विशेष रूप से साफ सफाई रखने और खुले पदार्थ को ढक कर रखने एवं बंद डस्टबिन का प्रयोग करने तथा खाद्य पदार्थ परोसने हेतु अखबारी कागज का प्रयोग करने हेतु निर्देशित किया। सहायक आयुक्त खाद्य आजमगढ़ ने आम जनमानस से अपील किया कि वे खाद्य सामग्री लेने से पहले उसकी जांच परख अच्छे से कर लें एवं बाजार से ली गई खाने की वस्तु को खाने से पहले सूंघकर उसकी भी जांच परख करने के पश्चात संतुष्ट होने पर ही क्रय करें। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने तहसील फूलपुर के अंबारी स्थित कंपोजिट इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पुस्तकालय, रसोई में बन रहे भोजन और बच्चों से मिलकर शिक्षण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश यादव ने स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के रजिस्टर को दिखाया। जिलाधिकारी ने इसी स्कूल में पढ़ चुके छात्र पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय राम नरेश यादव, पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव सहित सांसद एवं विधायकों का रजिस्टर देखकर स्कूल की प्रशंसा किया। जिलाधिकारी ने स्कूल के छात्र छात्राओं से उनकी कक्षाओं में जाकर मिले और उनके शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में जानकारी लिया। इसके बाद स्कूल में बने पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने रसोइयों से मिलकर भोजन के मेनू के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने स्कूल का परिवेश और शैक्षणिक गुणवत्ता देखकर प्रधानाचार्य के निष्ठापूर्ण कार्य की सराहना किया। इस अवसर पर तहसीलदार संजय कुमार कुशवाहा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी पवई पूजा पाठक, भारद्वाज सिंह यादव,
मधुसूदन, प्रतिमा, जितेंद्र सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 24 सितंबर को जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीएनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक सुल्तान सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि लड़की को भगाने वाला युवक क्षेत्र के चौक पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुल्तान सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक जमुना साहनी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गंभीरपुर थाना प्रभारी राम प्रसाद बिंद अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि 7 मई को हत्या के मामले में फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सैनिक ढाबा के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राम प्रसाद बिंद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त मोहम्मद अलीम गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव का निवासी। आजमगढ़ शहर के करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में नवरात्र के अवसर पर भजन संध्या एवं डांडिया रास का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से भव्य पूर्वक मनाया गया। भजन संध्या के इस कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे अखिलेश मिश्रा गुड्डू, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर स्वास्थ्य सिंह, विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे एवं उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने संयुक्त रूप से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल और प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने सभी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भजन संध्या के इस अवसर पर विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने भी डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को रंगारंग बनाया। इस अवसर पर विभिन्न संगीत एवं नृत्य समूहों ने भी अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय के गीत संगीताचार्यों ने अपने मधुर संगीत से कार्यक्रम को और भी रोचक बनाया। तपस्या अकादमी के निदेशक मनन एवं उनकी टीम ने डांडिया नृत्य को सारे दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। विद्यालय के कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए सभी के कल्याण की कामना की। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने भी सभी अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके सहयोग की सराहना की।